तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पता है मेरा परसेंटेज का क्लास चला रहे हैं। तो आज का देखिए पहला सवाल है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? तो जैसा कि पता है ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही स्पेशल है क्लास। हम जितना भी सवाल बताएंगे एक या दो सवाल ग्रुप डी में आप लोग को परसेंटेज चैप्टर से भेटा ही जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर इतना मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिले? इसमें सिंपल देखिए, आप लोग को परसेंटेज में कभी भी एक्स नहीं मानिएगा, हमेशा 100 मान के चलिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि एक उम्मीदवार 40% मत मिला है एक उम्मीदवार को। तो पहले जिसको 40% मिला वो हारने वाला को मिला है। तो हारने वाले को मिला 40%। और जीतने वाले को 60%। जब इसको 40% मिला तो जीतने वाले को तो 60% मिला ही होगा। मान लीजिए कुल मत 100%। तो कुल मत 100% है। हारने वाला को यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि 40% मिला, तो जीतने वाला को 60% मिला होगा। अब देखिए इसमें अंतर कितना रह गया। जीतने वाला को 60% मिला, हारने वाला को 40 मिला, तो इसमें अंतर कितना का है? तो 60% माइनस 40% बराबर 20%। तो 20% इसको ज़्यादा मिला है और इसको 20% कम मिला। तो 15,000 मतों से हार गया। 40% लेके 15,000 मतों से हार गया। तो ये जो 20% है, तो 20% बराबर 15,000 है। तो 20% बराबर ये 15,000। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिले, यानी कि 20% बराबर 15,000, तो जीतने वाला को मिला है 60%। 60% बराबर 15,000 ऊपर हो जाएगा, बट्टे 20 ये नीचे आ जाएगा। तो जीतने वाला को कितना मिला है? तो 60 है, इसको 60% मिला है, तो इसको 60 से गुना कर देंगे। अब कटाइए, 30 दूनी 60, 15 तिया 45, 30 को 1500 से गुना कर दिए, यहाँ पर 45,000 आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 45,000 आ गया। इसमें बोला जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, 45,000 मिला। अब कोई सवाल में आप लोग को पूछ देगा इस चुनाव में कुल कितना मत पड़ा। तो हम जैसे जीतने वाले के लिए बोला था, तो जीतने वाले को 60% मिला था, तो 60% निकाल दिए। अब यही पूछ देता कुल कितना मत मिला, तो कुल मत 100 है, तो हम 100% निकालते हैं। तो 100% बराबर, तो 100% बराबर भी सेम हो जाता है। 20% बराबर 15,000 है, तो 100% बराबर 15,000 बट्टे 20। तो कुल मत बोल रहा है, तो 100% कुल मत है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 15 पच्चे 75,000 कुल मत पड़ा। अब यही बोल देता कि हारने वाले को कितना मत मिला, तो हारने वाला को मिला है 40%, तो हम यहाँ पर 100 की जगह में इसको 40 से गुना कर देंगे। देख लीजिए, 15,000 बटे 20 गुना, हारने वाला को यदि पूछ देगा हारने वाले को कितना मत मिला, तो 40% मिला है, गुना 40, 20 दूनी 40, इसको गुना कर देंगे 1500 गुना 20, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30,000 आंसर। सब तरह बता दिए। दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, मतलब 65% पास हुआ। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहा, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? इसमें बोल रहा है कि कुल कितना स्टूडेंट मतलब एग्जाम दे रहा था, वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। तो सोचिए, पहले मान लेते हैं, माना कुल
परीक्षार्थी 100%, टोटल 100% विद्यार्थी था, इसमें से बोल रहा है 65% उत्तीर्ण हुए, मतलब 65% पास हुआ, 65% पास। तो 65% पास हुआ तो फेल कितना हुआ? तो 100% में 65% माइनस कर देंगे तो 35 आएगा, 35% फेल। तो बोल रहा है 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 420 को फेल रहा, यानी कि 35% बराबर 420 है, तो 35% बराबर 420। यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल परीक्षार्थी कितना था? 100%, तो 100% बराबर 420 बट्टा 35 है, 35 100 है, कुल निकाल रहे हैं तो 100 गुना 100, यहाँ कटाइए, 5 दूनी 10, 0, 5 सत्ते 35 और यहाँ कट जाएगा 7 42, तो 60 गुना 20 1200 आंसर। टोटल विद्यार्थी 1200 था। यही अगर बोल देता कि कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यहाँ पर हम 100 से गुना किए, इसके जगह हम 65% पास हुआ तो इसको 65 से गुना करते हैं, 420 बटे 35 गुना 65, आंसर आ जाता। तीसरा सवाल है 395 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिला, तो ए का भाग कितना है? तो ये 395 रुपया में बोल रहा है कि ए का भाग कितना है। तो देखिए ए बी सी है 3, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर ए है और बी है और सी 3 है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बी को ए से 25% अधिक, बी को ए से 25% अधिक मिला है। मान लीजिए ए को 100 मिला तो बी को 125 मिला, मतलब इससे 25% अधिक तो 125 मिला, तथा सी से 20% अधिक, तो इसको बोल रहा है कि ए से 25% अधिक मिला तो सी से भी 20% अधिक मिला है। मान लीजिए सी को यदि 100 मिला तो इसको 120 मिला, इस तरह हम इसको पहले बैठा लिए। अब देखिए हम कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 25 25, 5 चौके 20, 25 25 हो गया। ये दोनों भी कट जाएगा, 0 0 कट गया, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। अब इसको हमको क्या करना है, ये इस तरह गुना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 चौके 24, एक का हो गया 24, यहाँ पर हम अनुपात दे देंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 5 छक्के 30, यहाँ पर भी अनुपात दे देंगे। अब इसको करना, 5 है 5 है 25 25, ये निकल गया। अब बोल रहा है कि ए का भाग कितना है, मतलब 24, एक का 24 है, ये 395 में बोल रहा है ए का भाग कितना है, 395 ए का निकालने बोल रहा था, इसलिए ए का 24 है तो हम 24 से गुना करेंगे, बट्टा ये तीनों जो है इसको हम जोड़ देंगे, 25 30 और 24, तो कितना हो गया, 5 4 9, 3 2 5 और 2 7, 79। अब देखिए कट जाएगा 5 बार में, 79 को 5 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब कटा कर देख लीजिएगा, 5 9 45 की 5 दूना 4, 5 7 35 और 4 39, कट गया। अब 5 24, 24 गुना 5 कर देंगे, 5 चौके 20, 2 5 2 7, 5 चौके 20 की 0, 2 बच गया, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो जाएगा आंसर इसका। चौथा सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो दो संख्या है, तीसरी संख्या से बोल रहा है इतना इतना कम है, तो 3 संख्या हम ले लेते हैं, ए बी और सी। तो बोल रहा है तीसरी संख्या से इतना इतना कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100% होगा। उसके बाद बोल रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो पहला संख्या 30% कम है, इससे 30% कम है, तो 100 में 30 गया 70%,
दूसरा संख्या बोल रहा है कि 37% कम है, इससे 37% कम है तो 100 में 37 माइनस जाएगा तो 63%, ये हो गया। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या ये हो गया, एक पहला संख्या हो गया, बोल रहा कि ये इससे कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए कि कम कितना है, तो 70 है इसका, ये 63, तो 7 कम है, तो 7 हम लिख दिए। तो किससे कम है, तो ए से, तो ए का कितना है 70%, तो कितना प्रतिशत बोला है कम है, तो 100 से गुना कर देंगे, ये जीरो कट गया, 7 7 कट गया, तो 10% कम है, ये हो गया आंसर। पांचवा सवाल भी उसी प्रकार है, उसमें बोला था कम, इसमें ज़्यादा बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है। उसमें 4 नंबर वाला सवाल में कम बोल रहा था, तो देखिए इसमें कैसे निकलते हैं। इन संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो 3 संख्या मान लेते हैं, ए, बी और सी। तो बोल रहा तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, तो तीसरा संख्या यदि 100 है, तो बोल रहा पहला संख्या 20% अधिक है, तो पहला संख्या ए है, तो ये 120% हो जाएगा। और दूसरा संख्या बोल रहा 50% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये 150% हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का, तो इन संख्या ए और बी दोनों का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, तीनों का नहीं। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो देखिए पहले हम 0 0 कटा देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, इसका आंसर हो जाएगा 4:5। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।